आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, उनका गहनता से अध्ययन करेंगे। इनसे पहले वाले वीडियो के अंदर भी इन त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में अपने अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज की इस क्लास का शुभारंभ अपने एक मोटिवेशनल थॉट से शुभारंभ करेंगे। देखिए, जमीर जिंदा रख, कबीर भी जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि इस प्रकार की आकृति आ जाए, आधार दे दिया जाए 5 cm और ऊंचाई दे दी जाए 6 cm, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे? यदि इनका पूछ लिया जाए कि जो ये क्षेत्रफल है, बीच का जो रिक्त स्थान है, इनका मान कितना होता है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले आधार यह रखेंगे, इनका पता कैसे चलेगा? यानी जो रेखा धरातल पर टिकी हुई है, जिसके ऊपर आकृति का संपूर्ण भार टिका हुआ है, वो अपना होगा आधार, ठीक है। और जो ये ऊपर दे रखी यानी सीधी रेखा हाइट, इसको अपन कहेंगे ऊंचाई, ठीक है ना। तो सूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि 1/2 गुणा, अब आधार कितना है? आधार 5 cm, तो यहाँ लिखेंगे 5। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 6 cm है। कितने cm है? 6 cm, ठीक है ना। अब इस प्रकार से यदि कोई तिरछी संख्या कट रही है तो काट दो। इस 2 से ये 6 कट रहा है, कितनी बार? 3। अब 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 5 और 3 का गुणा किया 15। अब सीधे 15 आपका आंसर नहीं माना जाएगा। जो यहाँ पर है, जो ये मान कौन सी इकाई में दे रखा है, उनको देखना है। क्या मान है? cm में मान दे रखा है। अब क्षेत्रफल है तो आंसर लिखेंगे 15 cm², ठीक है ना। इस प्रकार से यदि ये इकाई आप नहीं लिखते हो तो आपके नंबर, जैसे 5 नंबर का सवाल है तो 5 में से 5 आपको नहीं मिलेगा, 1 नंबर एग्जामिनर काट सकता है, ठीक है ना। आपको इकाई लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, जो त्रिभुज के 3 प्रकार मैंने आपको बताया था, ये समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल और तीनों का परिमाप अपन ज्ञात करना सीखेंगे। हाँ, नंबर 2 पे लेते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यह ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब समद्विबाहु शब्द को अपन इनका टुकड़ा करेंगे, तब जाकर के इनको अपन समझ पाएंगे कि यहाँ वास्तविक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। सम यानी समान, सम का अर्थ होता है समान, और द्वि का अर्थ होता है दो, और बहु का अर्थ होता है भुजा, यानी समान दो भुजाओं की जो आकृति है उनको अपन क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे
दो आमने सामने की भुजा 4-4 cm दे रखी है और आधार 5 cm है, तो इनको अपन सीधे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब इन समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है b/4 अंडर 4a² माइनस b²। b/ सूत्र है b/4। अब ये करनी चिन्ह बोलो इनको चाहे अंडर बोलो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। b/4 4 a² माइनस b², यह है इनका सूत्र है। b/4 अंडर 4a² माइनस b²। ठीक है ना। अब इनके अंदर अपन कोई भी भुजा ले लो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। भुजा का मान कोई भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहे ये 4 रखते हो तो सामने वाली 4 होगी। ठीक है ना। और ये 5 रखते हो तो ये भी 5 होगी। तो रख देते हैं ये 5, ये भी 5 और ये 8। अब देखिए सूत्र आप याद कर लोगे, मगर इनके बाद में आपकी समस्या क्या आएगी कि जैसे बी, ए और बी, इनका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं समझाऊं ए का मान। ए का मान क्या होगा, समान भुजाओं वाली लंबाई, भुजाओं की लंबाई। ठीक है ना। और बी का मान होगा आपका आधार। ठीक है। अब आप जहाँ ए रखा है वहां पर समान भुजा कौन सी, ये दो समान है, एक जैसी है, मान एक जैसा है। तो ए का मान हो जाएगा 5, ए बराबर 5 और बी बराबर हो गया 8। अब सूत्र में जहाँ ए है वहाँ 5 लिख दो, जहाँ बी है वहाँ 8 लिख दो। तो देखिए सूत्र पर लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर बी है तो बी का मान कितना माना, 8। तो यहाँ लिख देता हूँ 8/4, ये अंडर, अब लिखा हुआ है 4, तो ये 4 लिख दी। अब 4 और ए या a², तो ए का मान कितना है, ए का मान 5 है। तो आप सीधे यहाँ 5 के इसको इस प्रकार से नहीं लिखोगे। ठीक है ना। इस संख्या को आप कोष्टक के अंदर बंद रखोगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ए का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। अब सूत्र में चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ रखेंगे माइनस। अब b², बी का मान कितना 8, तो अपन करेंगे 8 का स्क्वायर। अब इसको सरल करते देखिए, पहले इनका इनमें भाग जा रहा तो भाग दे, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। करने चिन्ह को लगा दो। अब सबसे पहले संख्या का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग किया कितना हो गया 25, तो 4 गुणा 25। गुणा का चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है, गुणा का चिन्ह। अब चिन्ह आगे आ गया माइनस का। 8 का स्कोर करोगे यानी 8 का 8 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि बोडोमास नियम के माध्यम से आप क्या करोगे, सबसे पहले गुणा की क्रिया, तो है वैसा का वैसा पहले लिख दो। यहाँ पर 2 अंडर के थे। अब 4 का 25 से गुणा किया कितना आ गया, 100 आ गया। चिन्ह माइनस का और 64। आगे हल करो इनको, 2 अंडर 100 में से 64 गए, पीछे बच गए 36, तो यहाँ पर कितने आ गए 36। अब अंडर 36 का मान कितना होता है, 6 होता है ना। अंडर 36 का मान कितना होता है, 6। तो यहाँ आ गया 2 गुणा 6 बराबर 12। अंडर चला गया क्योंकि 36 इन 6 का वर्ग 36 था, तब अंडर चला गया। ठीक है ना। और यहाँ पर चिन्ह गुणा का है, तो 2 का 6 से गुणा किया 12, तो ये 12 क्या है, 12 cm²। 2 का 6 से गुणा किया 12 और आंसर आ गए 12। तो अब 12 सीधे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे cm², क्योंकि ये सब मान किस में दे रखे हैं, ये मान cm में हो सकता है और मीटर में हो सकता है। मैंने cm रखा है तो 12 cm² क्या है, ये क्षेत्रफल आ गया 12 cm²। अब इसी का यदि आप परिमाप ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यह लिखेंगे 2a + b। ठीक है ना। आप अपने हिसाब से मतलब सीधा भी इनका परिमाप ज्ञात कर सकते हो। ये आकृति पहले वाली वो सेम ही मैं बना रहा हूँ, मान भी वो ही रख रहा हूँ, पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया था वो। ठीक है ना। 5, 5 और 8। अब
इनका परिमाप ज्ञात करना, तो परिमाप में पहले भी बता चुका हूँ कि सभी भुजाओं की लंबाई का योग वो परिमाप होता है। 5 5 10 और 8 18, आंसर कितना आएगा? 18 cm आएगा। ठीक है ना। मगर आप यदि परीक्षा के अंदर सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से इनको हल करोगे, देखिए दो तो यहाँ दे रखा है, कितने? दो। ठीक है, दो और ए के बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का चिन्ह है। अब ए का मान मैं पहले बता चुका हूँ, ए का मान क्या होता है? समान भुजाओं वाली लंबाई। तो समान भुजा कौन सी है? ये 5 और ये 5 समान है, तो ए का मान कितना हो गया? 5 हो गया। सूत्र में चिन्ह किसका है? प्लस का है, तो चिन्ह प्लस का आ गया। बी का मान कितना है? 8 है। बी का मतलब आधार की जो रेखा वो बी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ऐसा मत करना कि 8 और 5 को जोड़ दिया 13, 13 का 2 से गुणा किया 26 आ गया, इस प्रकार से नहीं। आप पहले 2 का गुणा करिए 5 से, क्योंकि पहले गुणा की क्रिया होती है। ठीक है ना, तो 2 का 5 से गुणा किया 10 और प्लस के अंदर कितने हैं? 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 cm क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से √3/4 भुजा स्क्वायर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अपन समबाहु मतलब सम यानी समान, बहु यानी भुजा। ठीक है ना, तो इनकी अपन एक आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति है समबाहु त्रिभुज, यानी इसके अंदर तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है ना, जैसे ये 6 और ये 6 cm मान है जो cm के अंदर है। ठीक है ना, अब √3/4 है, इनको वैसा का वैसा लिख दो, √3/4। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 6 6 6 तीनों 6 ही है, तो 6 का अपन कर देंगे स्क्वायर। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर। अब देखिए 3/4, इनको वैसा का वैसा लिख दो। अब 6 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 36 हो जाएगा ना। अब तिरछी संख्या यदि कोई कट रही है तो उनको काट दीजिए। 4 से 36 कट रहे हैं, कितनी बार? 9 बार। अब √3 और गुणा का चिन्ह और 9 है। अब आंसर तो आ गए, मगर इनको लिखने का तरीका कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, ये मान सही नहीं है। कैसे लिखोगे? 9√3, इस प्रकार से। यहाँ भी चिन्ह किसका है? गुणा का, क्योंकि 3 के आगे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो अपन 1 मानेंगे और यहाँ 9 और 1 का गुणा होगा तो कितना? 9 आ जाएगा ना। 9 और √3, यही क्या है? cm स्क्वायर आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से यदि अपन परिमाप ज्ञात करते हैं, इसका क्या ज्ञात करेंगे? परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? a + b + c, यानी तीनों भुजाओं का योग। क्या है? तीनों भुजाओं का योग। इस प्रकार से लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा भुजा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अब देखिए इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर 6 6 6 6 तीनों मान 6 है। 6 + 6 + 6, 3 बार 6 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, और इस प्रकार से करेंगे तो 3 गुणा भुजा का मान 6 है, तो भी कितना आएगा? 18 cm। ठीक है ना, तो परिमाप चाहे ऐसे ज्ञात करो चाहे ऐसे ज्ञात करो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अपन ज्ञात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडररूट s कोष्टक s - a s - b और s - c, इस प्रकार से। ठीक है ना, अब देखिए कैसे ज्ञात करोगे? इस प्रकार की यदि कोई आकृति है, ठीक है ना, इसका मान भिन्न भिन्न होगा, मान भिन्न भिन्न, ये और ये, इन तीनों भुजाओं का मान अलग होगा, तभी तो विषमबाहु होगा ना। ठीक है ना, तो जैसे मैं ले लेता हूँ 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ऐसा है ना, ए का मान तो अपन रख देते हैं, जैसे ये 3 रख सकते हैं, बी का मान ये 4 रख सकते हैं, ये 5 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो करेंगे कैसे, देखिए s का मान ज्ञात करेंगे। s बराबर होता है a + b + c/2, यानी अर्ध परिमाप। क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप बोलेंगे। ठीक है ना,
तो अर्ध परिमाप याद करो, देखो s का मान याद कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 4 और 3 7, 7 और 5 कितने हो गए 12। तो 12 के अंदर 2 का भाग लगेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है ना। तो अब s का मान कितना आ गया, s बराबर 6। अब अपन लिखते हैं सूत्र पर, ये मान आ गया, s का मान आ गया। अब सूत्र पर इनको मान लिखते हैं और अब इसका परिमाप नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो जैसे ये आ गया अंडरूट s का मान 6 कोष्ठक, अब s यहाँ पर आ गया तो s का मान 6 माइनस a का मान रख देते हैं 3, ये 3 कोष्ठक बंद, वापस कोष्ठक चालू, s का मान 6 है और b का मान रख देते हैं 4, ये लिख दिया 4, वापस s का मान 6 है और c का मान रख देते हैं 5। अब याद करते हैं, ये 6 आ गया, बीच में चिन्ह गुणा का है, कोष्ठक खोद रहे, 6 में से 3 गए पीछे बच गए 3, चिन्ह गुणा का, 6 में से 4 गए पीछे बचे 2 और 6 में से 5 गए पीछे बचे 1। अब इनका गुणा करते हैं, देखिए 6 और 3 का गुणा किया 18, 18 का 2 से गुणा किया 36, 36 का 1 से गुणा किया फिर भी 36, ठीक है ना। अब अंडरूट 36 का मान कितना होता है 6, 6 cm स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसको ज्ञात करते हैं परिमाप। परिमाप तीनों भुजा अलग है तो a प्लस बी प्लस सी भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब तीनों को जोड़ दो, 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 5 4 9 और 3 12, ठीक है ना। 12 cm क्या आ गया, परिमाप आ गया, ठीक है।